स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर। तो मैंने आपसे ये बोला कि कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें इमेज जो है वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, और वो केस है बिटवीन द फोकस एंड पोल एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। ऑफ कोर्स पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर, साइज ऑफ द इमेज इन लार्ज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट नेचर ऑफ द इमेजेस रहेगा। ठीक है, तो ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा। कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस है जिसमें बिटवीन फोकस एंड पोल रखा रहेगा, और कॉन्वेक्स मिरर में जो नेचर ऑफ इमेज है वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट ही रहेगी, एक इन्फिनिटी और दूसरा इन फ्रंट ऑफ मिरर में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। देखिएगा इसमें क्या लिखा है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन में हमने बताया था किस तरह से, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन, ओके, इट्स अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि कोई भी लाइट रे आई तो वो बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, जो हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ रखी थी इसमें कि व्हेन देखिए, वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस बिकॉज ऑफ द लाइट विच फॉल्स ऑन देम एंड सेंट बैक। व्हेन दिस लाइट रीचेज आवर आइज वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट। दिस सेंडिंग बैक ऑफ लाइट बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। So basically it's a phenomena in which light is striking on a surface, changes its direction and is thrown back into the same medium. ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि किस तरह से आप जब गेम खेलते हैं तो आप मिरर के थ्रू गेम खेलते हैं कि जब कोई भी सनलाइट रे या कोई भी लाइट रे, ट्यूबलाइट की रेज आपके मिरर पर पड़ती है और आप उसको लेकर खड़े हैं, दूसरे पर जब आप उसको फोकस करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके उसकी जो लाइट है वो दूसरे ये चेहरे पे आप डालते हैं, तो एक तरह का गेम होता है। तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को फॉलो करता है। ठीक है, जिसमें लाइट रे पड़ी तो वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट होके वो दूसरी तरफ चली जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन का। तो देखिए लिखा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, यहाँ पर हम मीडियम्स की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन में हम बाउंसिंग बैक की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम मीडियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन इट कम्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, और इट इज़ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखिए अब यहाँ पे मीडियम क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा एक डायग्राम के थ्रू। देखिएगा इसमें, देखिए एक बीकर है, अपेरेंट बेंडिंग ऑफ अ पेंसिल इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक बेंडिंग हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, बेंडिंग हमको दिखाई दे रही है। अब इसका एक्सपेरिमेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा जैसे ये पेंसिल है, मैंने डाल दी इसमें, ध्यान से देखिएगा। आप इसको अच्छे से देखें और समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या जा रही हूँ। बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट passes from one medium to another medium, or it is the change in direction of light when it travels obliquely from one medium to another medium। यानी कहीं ना कहीं पेंसिल जो कि हमने डाली हुई है वो हल्की सी ब्रोकन दिखाई दे रही है, हल्की सी टूटी हुई दिखाई दे रही है वाटर के रिस्पेक्ट में आते ही। यही तो है आपका फिनोमिना जिसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। when it passes from one medium to another medium, so there is a change फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। दूसरा, जैसे आप देखते होंगे कि स्विमिंग पूल वगैरह आप देखते होंगे तो वो बहुत ही आपको शैलो दिखाई देता है। ठीक है ना, स्विमिंग पूल आप देखते होंगे बहुत ही शैलो दिखाई देता है, आपको लगता है, ये आप देख के उसकी गहराई का पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कि वो कितना डीप है। ठीक है, या पॉन्ड में भी आप देखोगे दूर से तो आप उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितना डीप है ये। ठीक है ना, वहाँ पर भी क्या है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना फॉलो करता है।